बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। भारत और चीन के दरमियान सरहदों पर 17 माह से जारी कशीदगी को कम करने के लिए होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए। ईरान रूस के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मुआहदे पर दस्तखत के लिए तैयार। इसराइली सिक्योरिटी जर्मनी की तरजीहात में शामिल है, जर्मन चांसलर का ऐलान। चीन में बारिशों ने तबाही मचा दी, 18 लाख अफराद मुतासर। हम अपने पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, अफगान तालिबान। श्रीनगर काबुल फौज पर हमला, 5 भारतीय फौजी हलाक। भारतीय बंदरगाहों पर ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को कार्गो सहूलतें देने पर पाबंदी। मकबूजा कश्मीर, भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत जारी, मजीद 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया। अमेरिका खित्ते में तनाव का जिम्मेदार है, नाकाबिल तस्खीर फौजी सलाहियत बनना हमारा मकसद है। किम जोंग उन का अमेरिका को दो टोक पैगाम। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जानिब से लद्दाख की खसूसी हैसियत के खात्मे और मतनाज़ा इलाके को अपना हिस्सा करार देने के बाद सरहद पर कशीदगी में इजाफा हो गया था। दोनों ममालिक की अफवाज के दरमियान झड़पें भी हुई। सरहद पर कशीदगी के खात्मे और तनाव को कम करने के लिए 17 माह से दोनों ममालिक के अफवाज के दरमियान मुज़ाकरात जारी थे, जो बेनतीजा साबित हुए और दूसरे बर्स भी मुंजमद कर देने वाली सख्त सर्दी में दोनों अफवाज को सरहदों पर ड्यूटी देना होगी। चीन और भारत के फौजी कमांडर्स ने मुज़ाकरात में नाकामी की तस्दीक करते हुए बताया है कि दोनों के लिए नाकाबिल कबूल तजावीज़ पर इत्तफाक नहीं हो सकने के बायस मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए। चीनी अफवाज के तर्जमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि भारतीय फौजी गैर माकूल और गैर हकीकत पसंदाना मुतालबात पर बजिद हैं और मुज़ाकरात में जानबूझकर मुश्किलात में इजाफा कर रहा है। ख्याल रहे कि दोनों अफवाज के कमांडर्स ने गुज़िश्ता रोज ही लद्दाख के इलाके में चीनी सरहद पर 2 माह के वक्फे के बाद मुज़ाकरात के लिए मुलाकात की थी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का कहना है कि ईरान रूस के साथ स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप मुआहदे पर दस्तखत के लिए तैयार है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान सैयद खतीब ज़ादा का कहना है कि हालिया बरसों में यह ज़रूरी हो गया है कि ईरान और रूस के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए और स्ट्रेटजिक शराकत दारी पर तवज्जो दी जाए। उन्होंने मजीद कहा है कि ईरान और रूस के दरमियान ताउन के आलमी मुआहदे के अनवान से दस्तावेज के इब्तदाई इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं और मुख्तलिफ शिक्कों को हतमी शक्ल देने के लिए दस्तावेजात को जल्द मास्को भेजा जाएगा। तर्जमान सैयद खतीब ज़ादा का मजीद कहना था कि तेहरान को दस्तावेजात पर आने वाले महीनों पर दस्तखत होने की उम्मीद है। इससे कबल ईरान कई सालों के मुज़ाकरात के बाद मार्च में चीन के साथ 25 साला स्ट्रेटजिक और कमर्शियल ताउन का मुआहदा कर चुका है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि इसराइल की सिक्योरिटी हर जर्मन हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह बात उन्होंने बतौर चांसलर इसराइल के अपने आखिरी दौरे के दौरान कही। इसराइली वज़ीर आज़म नफ्ताली बेनेट की साथ मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जर्मन चांसलर मर्केल का कहना था कि ईरानी जोहरी मुआहदे के हवाले से आइंदा हफ्ते अहम है। उनका कहना था कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जोहरी मुआहदे पर इख्तलाफात बरकरार रहने का नतीजा ये निकलेगा कि हर गुजरते दिन के साथ ईरान ज्यादा से ज्यादा यूरेनियम अफजूदा करता जाए। मर्केल के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग की भी ये जिम्मेदारी है कि वो ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर वापस लाने में मदद करें।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन के शुमाली सूबे शेंजी में होने वाली तूफानी बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी और लाखों अफराद नकल मकानी पर मजबूर हो गए। चीनी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शेंजी में होने वाली शदीद बारिशों के बायस सूबे के 70 अजला, लैंडस्लाइडिंग के बायस मकानात तबाह होने के मुतअद्दिद वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। कई रोज से जारी बारिशों के बायस सूबे में 17,60,000 से ज्यादा अफराद शदीद मुतासर हुए। चीनी हुकाम का कहना है कि शदीद बारिशों के बायस पैदा होने वाली सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र फौरी तौर पर 1,20,000 अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है, जबकि मुख्तलिफ हादसात में 17,000 के करीब मकानात तबाह हो गए हैं और लैंडस्लाइडिंग के बायस 4 पुलिस एहलकार भी हलाक हो गए। ताहम हुकाम की जानिब से दीगर हलाकतों के बारे में कोई मालूमात फराहम नहीं की गई। चीन के महकमा मौसमियात के हुकाम का कहना था कि तूफानी बारिशों के बायस फलाही कामों में शदीद परेशानी का सामना है। शेंजी में पैदा होने वाली सैलाबी कैफियत सूबे हेनान में रवां बरस के आगाज में आने वाले सैलाब से ज्यादा तबाहकुन है। याद रहे कि चीन में हालिया सैलाबी सूरत हाल 3 माह से भी कम अरसे में पेश आई। इससे कबल चीन के सूबे हेनान में शदीद बारिशों के बाद 300 के करीब अफराद हलाक हो गए थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान के अबूरी वजीर खारजा आमिर मुत्की का कहना है कि पड़ोसियों के साथ साथ हम खलीजी ममालिक से भी खसूसी ताल्लुकात चाहते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अबूरी अफगान वजीर खारजा अमीर मुत्की ने कहा है कि हम किसी मुल्क के मामलात में मुदाखलत नहीं करते। हमने किसी गैर मुल्की मुदाखलत के बगैर एक आज़ाद हुकूमत बनाई है। हम दूसरों से बाहमी ताउन की तवक्का रखते हैं। अबूरी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पूरा अफगानिस्तान अब नई हुकूमत की छतरी तले हालत पुरअमन है। हम तमाम ममालिक के साथ मुतवाज़न ताल्लुकात चाहते हैं। हम अपने पड़ोसियों के साथ साथ चाहते हैं कि खलीजी ममालिक के साथ भी खसूसी ताल्लुकात हो। याद रहे कि 2 रोज़ कबल अफगानिस्तान से अमरीकी इनखला के बाद दोहा में अफगान तालिबान और अमरीका के आला सतह वफूद की पहली बार बाज़ाब्ता मुलाकात हुई थी, जिसमें अमारात इस्लामी के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीका से अफगान कौमी बैंक के ज़खायर पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने का मुतालबा किया था। दोनों फरीकैन के मुज़ाकरात के पहले दौर को इंतहाई कामयाब करार दिया गया था और बातचीत जारी रखने पर इत्फाक किया गया था। मुज़ाकरात के बाद अमीर मुत्की का कहना था कि अमेरिका अफगानिस्तान की फ़ज़ाई हदूद की खुद मुख्तारी का एहतराम करे और हमारे मामलात में मुदाखलत न करे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। मकबूजा कश्मीर में साथियों की बाजियाबी के लिए गई भारतीय फौज की टीम पर मुसल्लह अफराद ने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 5 फौजी एहलकार हलाक हो गए। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के पुंछ सेक्टर में काबज भारतीय फोर्सेज ने अपने साथियों की बाजियाबी के लिए दाखिली और खारजी रास्तों को बंद करके सर्च ऑपरेशन किया और घर घर तलाशी ली। इस दौरान मुसल्लह अफवाज ने काबज भारतीय फौज की टीम पर हमला कर दिया। गैर मुतवक्का और अचानक किए गए इस हमले से भारतीय फौजी बौखलाहट का शिकार होकर भाग खड़े हुए। गैर मुतवक्का हमले में भारतीय फौज के 5 एहलकार शदीद जख्मी हो गए थे, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। हम दौरान इलाज 5 एहलकारों ने दम तोड़ दिया। हलाक होने वाले एहलकारों की लाशों को जरूरी कार्रवाई के बाद आबाई गांव रवाना कर दिया गया। भारतीय वजारत दिफा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि एक मामूल के सर्च ऑपरेशन के दौरान चंद एहलकारों के लापता होने पर मजीद नफरी को एहलकारों की बाजियाबी के लिए भेजा गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत की सबसे बड़ी पोर्ट ऑपरेटर अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कहना है कि इनके टर्मिनल 15 नवंबर से ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कंटेनर्स कार्गो की बरामद और दरामद की सहूलत देने से इनकार कर दिया। भारतीय नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप का हिस्सा अडानी पोर्ट ने एक बयान में कहा है कि अगले नोटिस तक ये तजारती एडवाइजरी अडानी पोर्ट के जरिए चलने वाले तमाम टर्मिनल्स और थर्ड पार्टी टर्मिनल पर लागू होंगे। कंपनी ने अपने इस इकदाम की कोई वजह नहीं बताई। अडानी ग्रुप के तर्जुमान ने मजीद कोई तफसीलात बताए बगैर कहा है कि पोर्ट ने इसे मुतलका स्टेक होल्डर्स को जारी किया है। ये फैसला एक ऐसे मौका पर सामने आया है जब चंद हफ्तों कबल ही भारतीय हुकूमत ने अफगानिस्तान से पैदा होने वाली तकरीबन 3 टन हेरोइन जब्त कर ली थी, जिसका तखमीना $2.65 अरब लगाया गया था।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं मकबूजा कश्मीर और भारत की जानिब से रियासती दहशत गर्दी का सिलसिला जारी, जिसके नतीजे में मजीद 3 कश्मीरी नौजवान शहीद। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट के मुताबिक काबज भारतीय फोर्सेज ने मकबूजा कश्मीर के जिला शोपियां में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 3 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस की रिपोर्ट में बताया गया है कि भारतीय फौज ने जिला शोपियां के इलाके तलरान में 1, इस्लामाबाद में 1 जबकि बांदीपुरा में 1 नौजवान को शहीद कर दिया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज मकबूजा कश्मीर के जिला पुंछ में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक हमले में अफसरान समेत 5 भारतीय फौजी हलाक हो गए थे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उनका कहना है कि खित्ते में तनाव का जिम्मेदार अमेरिका है। हमारा सबसे अहम मकसद एक नाकाबिले तस्खीर फौजी सलाहियत का हसूल है जिसे कोई भी चैलेंज करने की जुर्रत न कर सके। शुमाली कोरिया के सरबराह किम जोंग उन ने दफाई तरक्की की नुमाइश से खिताब करते हुए खित्ते में तमाम तर तनाव का जिम्मेदार अमरीका को करार दे दिया। उन्होंने जनूबी कोरिया के रवैये पर भी तशवीश का इजहार किया। उनका कहना था कि जनूबी कोरिया की फौजी तवाज़ुन बिगाड़ने की कोशिशें खित्ते के लिए खतरे का बायस हैं। शुमाली कोरिया की फौज का मकसद जनूबी कोरिया को निशाना बनाना नहीं है। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद।